गुड मॉर्निंग। तो मतलब सुबह 7 बजे की हुई थी और यहाँ बज चुके हैं सुबह के 9। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दी सभी को चाय और आज है मेरा व्रत क्योंकि आज है पूर्णिमा। तो बस मैंने यहाँ पर ना फटाफट से काम किए और तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और यहाँ ठंड ना बहुत तेज़ लग रही थी। ये 9:30-10 बज चुके थे इस समय जब मैं नहा कर आई थी। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी और सिर भी मुझे धुलना था क्योंकि आज पूर्णिमा थी तो पूर्णिमा के दिन सिर धुलना ही पड़ता है, व्रत भी रहता है। तो बस यही धूप पर ही मैं खड़े खड़े पहले सोची कि कपड़े ही डाल देती हूँ और ठंड ना बहुत तेज़ लग रही थी और नहाते समय ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि हमारे यहाँ खुला है तो हवा भी चल रही थी और नहाने में ना बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है, तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है और मौसम तो ठंड का ही है तो ज़्यादा ही ठंड लग रही थी मुझे। अरे देखिए दोनों बच्चे पता नहीं क्यों लड़ने लगे हैं मेरे, एक दूसरे को मारा पीटी में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैंने कपड़े बगरा दिए हैं और कर लेती हूँ पूजा पाठ। तो पूजा मेरी हो गई थी यहाँ, बस होम बस लगाने को रह गया था तो बस होम लगा लेते हैं हम। सो फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 14 दिसंबर और दिन है शनिवार का। तो आज ना अन्नू की छुट्टी थी दोस्तों क्योंकि ना इसके स्कूल में रिहर्सल चल रही है, फंक्शन होने वाले हैं, गैदरिंग। तो अन्नू ने ना पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं थे मतलब डांस वगैरह के, तो उनकी छुट्टी थी। तो अन्नू ने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो उसकी छुट्टी थी। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ हो गई थी और चाय ना मैंने बना ली थी अपने लिए भी एक्स्ट्रा ही। तो बस यहाँ पर मैं जो चाय रखी थी उसे ही मैं गर्म कर लूँगी पीने के लिए। तो जब तक चाय गर्म हो रही थी तो मैंने सोचा मलाई ना मैंने निकाली नहीं थी, जल्दी जल्दी में डायरेक्ट ही दूध डाल दिया था चाय में और मलाई ना निकाल नहीं पाई थी। मैंने सोचा नहा लूँ फिर इसके बाद ही मैं ये सभी काम करूँगी। तो जब तक चाय गर्म हो रही थी तब तक मैंने ना यहाँ पर मलाई निकाल लेती हूँ क्योंकि ना घी भी बनाना ज़रूरी रहता है और हम इसी मलाई से ही घी बनाते हैं, मैं कभी ख़रीदती नहीं हूँ घी। तो यहाँ पर चाय जो है गर्म हो गई है तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय छान लूँगी। तो चाय थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बनाई है मैंने, पहले ही बना ली थी एक्स्ट्रा क्योंकि ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और इस समय चाय ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है ठंड में चाय। तो धूप में बैठकर मैंने पी ली है चाय। तो 5-10 मिनट में एक्स्ट्रा ही बैठी थी वहाँ पर क्योंकि ठंड भी थी ज़्यादा ही। और इसके बाद ही ना यहाँ आ गई थी, खाना भी मुझे बनाना था समय से और यहाँ हस्बैंड जी ले आए थे नाश्ता। तो बस बच्चे लोग नाश्ता ही कर रहे हैं तो ये आ गया था पानी लेने के लिए। तो कान्हा को दे दिया है पानी पीने के लिए और ये पापा जी के लिए भी ले जा लेगा। तब तक यहाँ ना मैं दाल चढ़ा देती हूँ पकने के लिए क्योंकि ना लाल भाजी रखी हुई है कल की, तो ये लोग ना लाल भाजी और दाल बना दूँगी, दाल चावल, तो उसमें खाना हो जाएगा सभी का। तो चलिए दाल के लिए टमाटर काट लेती हूँ मैं और दाल में बस जो डालते हैं ना हल्दी नमक, तो यही सब डालकर और कुकर ना लगा देंगे जिससे समय से ना दाल भी बन जाएगी और जो काम है मेरे कुछ भी तो बस मैं वही समेट लूँगी। तो यहाँ रखे हुए थे अभी चाय नाश्ता चाय के बर्तन और इसके बाद में ना मैंने कुछ बर्तन रात के भी रखे थे तो सारे बर्तन मैंने मांज के रख दिए थे बाहर नहाने से पहले ही। तो ये सभी बर्तन जो है मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ। हाथों ही हाथ जो काम निपट जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है समय से। तो बस जो भी बर्तन है तो यहाँ जम गए हैं और ये बार बार पानी के लिए आ रहा है।
ले गया पानी, सभी के लिए ले जा रहा है ढो ढो कर। और बर्तन जो है जम गए हैं यहाँ पर, और नमक वगैरह का डिब्बा है, सारे सब कुछ जमा देती हूँ। और इसके बाद ही ना फिर मैंने कर ली है अपनी कंघी, क्योंकि ना बालों को थोड़ा सुखाया, जब से दाल पक रही थी तो बाल सुखा लिए हैं मैंने, और यहाँ पर कंघी भी कर ली थी। और अब रह गया था ना ये वाले रूम का, मतलब कि साफ़ करने का, झाड़ू पोछा लगाने का काम रह गया था मेरा। तो यहाँ पर ना मैं झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ लगे हाथ। तो पहले बिस्तर जो है समेट कर रख दिया है, और चादर वगैरह जो है ये भी ना मुझे धुलनी है। तो मैं सोच रही 1-2 दिन और चल जाए, क्योंकि 3-4 दिन में ऐसी गंदी कर देते हैं बच्चे दिन भर में ना। तो आज ना मैं इसे पलटा कर ही बिछा रही हूँ। मैं सोमवार तक चेंज करूँगी चादर, क्योंकि 5-6 दिन तो कम से कम हो जाए, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल गंदी कर ही देते हैं, धुलते ही रहो कपड़ों को। तो आज 1-2 दिन के लिए मैंने पलटा कर ही चादर बिछाऊँगी। और रह गई थी यहाँ की क्लीनिंग थोड़ी सी। तो ये जो हिरन है ना पिचक जाता है थोड़ा सा, इसे फुला दिया है मैंने, और बस थोड़ा सा यहाँ साफ़ करने का रहता है। रोज़ साफ़ करते रहो ना तो बहुत ही अच्छा रहता है, गंदा नहीं होते हैं यहाँ के काउंटर वगैरह, रैक। तो बढ़िया से मेरी आदत है, आप देखते ही मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग में, तो मैंने डेली ही क्लीनिंग करती हूँ। तो क्लीनिंग करने से ना घर साफ़ सुथरा रहता ही है, और हम लोग जो है ना वो भी मतलब कि फ़िट रहते हैं। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई में लगे रहते हैं तो बैठने का ज़्यादा चांस भी नहीं रहता, और घर के काम भी होते रहते हैं। और यहाँ बस झाड़ू ही लगा रही थी, और लाइट जो थी गोल हो गई है। तो पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था, लाइट गोल ही में लगाया था, तो मैंने शूट नहीं किया है। और इसके बाद ही ना मैं आ गई थी यहाँ पर दाल बघारने के लिए, और चावल भी मैंने बना दिए हैं। दाल में बस मैं ना जीरे और है तो पीसी मिर्च जो लाल वाली रहती है उसी से ही मैं तड़का लगाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, दाल भी हमारी बन गई है, दाल और चावल। तो अब रह गया था दाल में धनिया डालने के लिए। तो दाल में मैं धनिया और डाल देती हूँ। तो ये देखिए हमारी दाल बन गई है, बहुत ही अच्छा कलर आता है दाल का भी। पता नहीं क्यों ना बहुत ही अच्छी दाल बनती है। जिस दिन व्रत रहता है उस दिन ना बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। और ये समय है बस 4 बजे करीबन का। तो यहाँ पर लकड़ियाँ जो है मुझे तोड़नी थी, क्योंकि मोटी थी लकड़ी तो बन नहीं रही थी। तो मैंने बका और है तो ये हथौड़ी लेकर ही बीच से ना पतली पतली कर लूँगी, क्योंकि ना मुझे बनाना है खाना भी। तो आज बनाऊँगी आलू मेथी के पराठे, तो चूल्हे पर ही बनाना है। तो बस मैं अपने हाथ से ही लकड़ियाँ तोड़ रही हूँ, ये है नहीं तो ये तोड़ देते हैं। तो आज का ये काम मैं ही करूँगी, क्योंकि ठंड भी लगती है और आगी भी जो है ताप लेते हैं तो अच्छा रहता है। और यहाँ बज गए थे 5:30 पौने 6 का समय है। तो यहाँ पूजा पाठ जो है हो गई है भगवान की। तो चलिए यहाँ पर मैंने जला लिया है चूल्हा। तो सबसे पहले ना मैंने जीरे और थोड़ी सी मेथी है उसे ही भूंजूंगी। तो ये मेथी डाल देते हैं हम, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मेथी, थोड़े से ही 12-15 दाने हैं। तो ये ना मैं रायते में डालूँगी। तो ये मसाला जो है जीरे और मेथी का मैं पीस लूँगी सबसे पहले। तो चलिए सिलबट्टे पर इसे पीस लेती हूँ मैं पहले। और ये ना पिस गया है। तो ये ना धना मिर्ची और हल्दी ये सभी रखा है, तो वहीं रख दूँगी। और है ना यहाँ पर ये वाला मसाला भी भूंज लेते हैं हम। ये वाला मसाला मैं डालूँगी पराठों में। तो बस इसमें ना धना, सौंफ और जीरे ये तीनों चीज़ ही पीसे हैं मैंने। तो इन्हें भी मैं रख दूँगी साइड में पीस कर। तो ये ना मसाले वाले में ही रखूँगी। और ना आग जला ली थी पहले से ही, तो बैठे बैठे बढ़िया से आँच भी लगेगी तो ठंड नहीं लगेगी हमें। और आलू जो है मैंने उबाल लिए हैं। तो अन्नू जो है मेरी थोड़ी हेल्प करा दे रही है। तो थोड़े से ना 3-4 आलू ही डालूँगी इस पर। ना आलू डालने से बहुत ही मुलायम बनते और टेस्टी भी लगते हैं पराठे। तो मैं ज़्यादातर आलू ही डालकर बनाती हूँ।
तो यहाँ आटा ले आई हूँ मैं और इसके बाद ही में इस पर ना नमक डाला है और थोड़ी सी क्रश कर कर अजवाइन डाल दी जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और बस यही जो सौंफ जीरे और धना पीसे थे उसका मसाला और हल्दी मिर्ची धना है और ये कद्दूकस कर लिया था मैंने, अदरक तो वही डाला हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। और ना मैंने आधी कटोरी बेसन लिया हुआ है। बेसन से ना बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट पराठे बनते हैं और सौंदे सौंदे लगते भी हैं दोस्तों। तो बस इस पर ना बेसन भी मिला लिया है मैंने और बेसन मिलाया और इसमें ना मेथी जो कट की थी मैंने, तो बस यही ना इस पर मिला लूँगी मेथी भी। और साथ ही साथ इस पर ना मैं घी भी डालूँगी, शुद्ध घी। तो 2 चम्मच ना मैंने शुद्ध घी डाला हुआ है और बढ़िया से मिक्स करने के बाद ना पूरा मिला लेंगे आटे को और अब इसे ना मार लेंगे। तो आटा लगा लेंगे अब। आटा सानने के बाद ही ना मुझे बनाना था रायता। तो ये ना एकदम फ्रेश दही है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है कि खट्टा हो, थोड़ा ही खट्टा हल्का सा, क्योंकि फ्रेश दही जमाया हुआ था। तो इस पर ना मैं काला नमक डालूँगी। काला नमक से ना रायते का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और बस जो मैंने जीरे और मेथी पीसी थी वही डाल दी है। थोड़े थोड़े से मसाले डाल दूँगी, हल्दी मिर्ची धना और साथ में ना नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ही नमक डालूँगी मैं अभी। तो इन सभी को बढ़िया से ही मिला लेती हूँ। और ना बूंदी और धनिया भी, ये सभी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं हम। धनिया से ना स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो इसे हमने मिला लिया है बहुत ही अच्छे से और अब इसका ना तड़का लगा देंगे। तो मैं कढ़ाई पर ही मतलब कि लगाऊंगी। तो इसमें ना मैंने सूखी मिर्च और बाजू में ही इसमें हींग पिसी हुई है, तो बीज के साथ ही रखी हुई है मिर्ची के, दिख नहीं रही है हींग। तो राई मेथी जीरे से मैं तड़का लगाऊंगी और सूखी मिर्च और हींग और थोड़ी सी मीठी नीम भी ले आई थी, सूखी वाली ही रखी थी तो मैंने तोड़ी नहीं है। तो सूखी वाली रखी थी, 2 दिन की टूटी हुई रखी थी, तो वही मैंने डालूंगी। तो इन सभी चीज़ों का लगा लेते हैं हम तड़का। इससे टेस्ट ना हींग से क्या है ना कि शीत भी नहीं होगा और है तो बहुत ही अच्छा लगता है स्वाद इसका। तो मुझे करछुली नहीं दिख रही थी, तो मुझे कढ़ाई ही दिखी थी, तो मैंने सोचा कढ़ाई में ही बघार देती हूँ आज। तो चलिए यहाँ पर मैंने रायता जो है बघार दिया है। ये देखिए रायता भी मैंने जो है बघार दिया है, तो बढ़िया ही बन गया है ये भी। तो इसे हम उतार कर रख देते हैं नीचे, क्योंकि ना गरम भी हो गया है अच्छा, नहीं फिर यदि ज़्यादा देर तक हम पकाएंगे तो फट जाता है दही। और अब बनाने लगी थी मैं आलू मेथी के पराठे। तो 2-4 ही मैंने ट्रायंगल शेप पर बनाए, 4-5, और इसके बाद ही ना मैंने गोल जैसे बनाए जाते हैं प्लेन, बस वही बनाए हैं। तो अभी ना मैं ट्रायंगल शेप के ही बना रही हूँ, क्योंकि अन्नू को चाहिए थे ट्रायंगल शेप में खाने के लिए, और बाकी मैंने गोल ही बनाए हुए हैं। तो फटाफट से अब बनाऊँगी मैं पराठे, क्योंकि ना कमर भी दर्द देने लगती है, आदत नहीं है बनाने की। तो बस फटाफट से ही इसी में जल्दी जल्दी ही मैंने बनाए हैं। और ना यहाँ बाहर बनाते हैं ना तो कहीं ये सामान लाना, कहीं वो रखना, ये सब ना बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनत पड़ जाती है दोस्तों, क्योंकि हम किचन में ना सारा सामान रखा रहता है। यहाँ हर मसाले तेल हर चीज़ बर्तन सब कुछ ना बाहर लाना पड़ता है, तो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यदि हम चूल्हे में बनाते हैं। और ना मैं आटा सान रही थी तो मैंने ना स्वेटर उतार कर रख दी थी, क्योंकि ना फिर ना आटा ना शांति नहीं बनता है। तो देखिए दोस्तों बढ़िया से ही ना गर्मा गर्म आलू मेथी के पराठे तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं।
अन्नू को लगी थी भूख, तो आज इसने मेरे साथ काफ़ी मेरी हेल्प की है सामान वगैरह लाने के लिए अंदर बाहर से। तो यहाँ पर ना पराठे जो है, सबसे पहले ना मैं अन्नू के लिए प्लेट लगा दूँगी। तो अन्नू को मूली खानी है तो ये लेकर भी आ गई है। तो सबसे पहले अन्नू की ही थाली लगा देती हूँ मैं, क्योंकि लगी है भूख। तो इसे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है इसे रायता, और मेरे घर में सभी को ही पसंद है रायता और पराठे खाना। तो रायता यहाँ पर अन्नू के लिए प्लेट में लगा दिया है कटोरी में, और पराठे भी रख दिए हैं। अन्नू और कान्हा दोनों जन की प्लेट है लगा दी है। तो दोस्तों आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म पराठे, रायता और मूली, जो सर्दियों का नाश्ता, मतलब कि वो डिनर, मेरे यहाँ तो डिनर में ही बन रहे हैं अभी ये। तो मेरा व्रत भी है और है, तो सभी लोग खा भी लेंगे। तो अन्नू को पसंद है, अन्नू और कान्हा को, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे से खा रहे हैं। फिर यहाँ हम सभी ने खाया है खाना, और बस बर्तन जो थे ना, तो मेरी आदत है मैं रात ही में मांज लेती हूँ, और ठंड जोड़ों की थी तो पर क्या करें दोस्तों। फिर मैंने बर्तन मांजे और अन्नू ने मेरी आग जला दी है अच्छी। तो बस मैं भी बर्तन मांज कर अभी हाथ वगैरह जो है सेक लूँगी। सो फ्रेंड्स, आज ना ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।